अनम्यूट करो और प्रश्न डायरेक्ट पूछो। पूछो मैडम। इंद्रलुप्त के बारे में पूछना था सर। एक अराउंड 50 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, उसको 8-10 साल से ऐसे सिर के ऊपर ऐसे पैचेस है 4-5, और वहां के बाल गए हैं और आए ही नहीं, मतलब वो ऐसे छोटे छोटे जैसे 1 रुपी कॉइन के आकार के है। मतलब उम्र कितनी है? जब वो कटिंग कटिंग जब करता है तो दिखाई देता है, नहीं तो इतना कुछ उम्र कितनी है? 50 अराउंड है। हम्म। और उसको 1 साल से खांसी भी चल रही है, ऑन एंड ऑफ, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह लेता है, डॉक्सी तक लिया है, उसने दिखाया। ओके। तो और वो हाउसकीपिंग का काम करता है वैसे 1 साल से। उसके पहले भी ऐसे कुछ बिल्डिंग में वगैरह ऐसे कुछ काम करता है, ऐसा इसका थोड़ा क्या काम करता है? हाउसकीपिंग, मतलब ओके। सफाई का काम ओके। वगैरह, इसी इसी क्षेत्र में है ओके। शायद ओके। ऐसे ही। मेरे यहाँ भी वही काम करता है, हम्म। सफाई का। हम्म। तो उसको वो सारा तो बता दिया है कि हम्म। इंस्ट्रक्शन की ठीक है। स्वच्छता रखना है, या ग्लव्स डालना है, मास्क तो पहनना है। इंद्रलुप्त जो है, गवर्नमेंट। हाँ, हाँ, इतनी है ना केस, ज्यादा है? और उसका एक मैंने जब ऑब्जर्व किया, मतलब हम्म। एग्जाम किया, तो उसका हार्ट बीट थोड़े से इरेगुलर है, जैसे हम्म। 4-5 रेगुलर आते, ओके। फिर एक मिस हो जाता है। ओके। बाकी बीपी तो ठीक है, थोड़े रोंका है, और ऐसे थोड़े से क्रेप्स मिलते हैं, ओके। और थोड़ा पेरी ऑर्बिटल एडिमा है। बाकी उसने जो बहुत दिन पहले म्युनिसिपैलिटी के दवाखाने से कुछ टेस्ट किए थे, वो तो मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो हाँ, भी किए थे वो इतना कुछ सजेस्टिव नहीं है, एफबी वगैरह किए थे तो। ठीक है। हम्म। हम्म। तो इंद्रलुप्त जो है, ये व्याधि हमने अगर ग्रंथ में देखी तो ये शिरोरोग विज्ञानीय में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि शिरोरोग में जो कारण दिए हैं इसके, तो इसके सभी कारण जो है इंद्रलुप्त को आ सकते हैं। इंद्रलुप्त में बाल झड़ झड़ रहे हैं और उतने पैच में झड़ रहे हैं, बराबर है। तो ये बाल आए झड़ना ही नहीं, मतलब। हाँ, बाल जो पकड़ के रखना, ये जो काम है वो कफ का है, कफ आलिंगनी। और जब ये कफक्षय होता है, कभी वात वृद्धि होती है, कभी पित्त रोमकोप में जाता है, तब ये संप्राप्तियां होती है और कृमि से होती है। तो ये सभी विचार इसमें आता है। ज़्यादातर यंग एज में अगर हो गया तो संप्राप्ति जो है वो वात ने पित्त को ऊर्ध्व लेकर गया है, और वो शरीर ऊष्मा जो है शिरोगत करने के बाद ये संप्राप्ति ऐसी बनती है। अभी इनकी जो है, और ओल्ड एज में जो संप्राप्ति बनती है वो क्षीणता के कारण बनती है, हाँ, तो या फिर कृमि के कारण बनती है। अब इसमें वात की भी इन्वॉल्वमेंट है, रक्त की इन्वॉल्वमेंट है, कृमि की इन्वॉल्वमेंट है और पित्त की इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, इनमें से किसी की तो इन्वॉल्वमेंट या फिर सबकी इन्वॉल्वमेंट ऐसे रहती है, हाँ, इंद्रलुप्त में। तो इसलिए सबका विचार होना पड़ता है। अब इसमें कास है, हाँ, ये सब इनके लक्षण है, ये सभी जो है, ये क्या है, प्रतिलोमम हट। यदा वायु स्रोतसाम प्रतिपद्यते, ये ऊर्ध्व प्रतिलोम वायु के लक्षण सब कुछ दिख रहे हैं। और शरीर ऊष्मा जो है वो शिरोगत होकर ये संप्राप्ति बनी हुई है। अब आपको क्या करना है, दोनों जगह पर काम करना है, वायु को भी अनुलोमित करना है, और जहाँ वो शरीर ऊष्मा जो है जिस बालों के रूट में वो गया है, वहाँ पे पित्त शामक भी द्रव्यों को प्रयोग करना है। हाँ, ये दोनों चीज़ें एट ए टाइम करनी है। दूसरी बात दूसरी बात, उस जो व्यक्ति है जो क्या काम करता है, हाउस कीपिंग का काम करता है, उसमें मद्यपान के हेतु है क्या, मानसिक दुख के कुछ हेतु है क्या, दिवा स्वाप के कुछ हेतु है क्या, जागरण के कुछ हेतु है क्या, या फिर ये जो हाउस कीपिंग करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो क्या होती है, वो धूल है ना वो उड़ती है, और धूल का क्या होता है, नस से हो जाता है ना। हमें मालूम है कि हम अच्छा अगर तेल का नस से किया जाए तो नासा ही शीर्षोदारम, तो वो क्या लगता है, सिर को लगता है, बराबर है। हम्म। तो अगर धूल का नस्य अगर रोज अगर हो रहा है उसके दिनचर्या में, तो उसका भी वो हेतु देखना चाहिए, क्योंकि धूल ये जो है वो विष हेतु ऐसा पकड़ा जाए, तो उस विष का, उस धूल का रोज, इसीलिए आप शिरोरोग अध्याय पढ़ोगे तो उसमें निदान में पहला जो निदान है वो धूल का सेवन दिया है ना। तो ये भी हम्म। हेतु होता है इंद्रलुप्त में। हाँ, तो अच्छा। फिर इसको क्या कर सकते हैं, तो उसको बोलना है कि जब धूल ये होती है तो मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि ये सालों साल करते आ रहा है ना, सालों साल धूल का हम्म। नस्य हो रहा है। अब यही हेतु है क्या? ऐसे नहीं है, और भी हेतु हो सकते हैं, पर ये सभी काउंटर हेतु रहते नहीं, हैं और उससे बाकी व्याधि तो उत्पन्न वैसे होती है।
साधा है, ऐसा हाँ, तो हकलाता है और हाँ, क्योंकि क्या थोड़ा है तो उसको बुद्धि कम सुनो, ना। सुनो, क्योंकि उसको कास की भी बीमारी फिर हो चुकी है ना? व्यसन कुछ नहीं है। हाँ, कास की भी बीमारी है और ये भी है, हाँ और दोनों में हाँ हेतु जो है वो धूल का नस्य होना, हाँ, हाँ धूल, हाँ हाँ, ये तो बस। बराबर है ना? तो कभी भी ऐसे हाँ अगर दो व्याधि संकर आ गए, ओजस, आवाज करो नको, तो कभी भी ऐसे दोनों बड़े व्याधि संकर आ गए ना, तो एक मिनट, हाँ। ए आवाज करू नका की रे। तो कभी भी ऐसे व्याधि संकर अगर आ गए, तो दोनों में कॉमन हेतु क्या निकलते हैं वो अगर देखा जाए ना, तो ऐसे निकल जाते हैं। कास में भी धूल का सेवन है, शिरोरोग में भी धूल का सेवन है, और वो क्या करता है, साफ सफाई का काम करता है, तो वो बहुत मेजर हेतु मिल गया है ना? ये हेतु देखो। हाँ। हाँ, दूसरा हेतु में क्या मैंने बोला कि मद्यपान करते, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा कमाते, रात को शराब बिराब पीते हैं, तो ऐसे अति नहीं वैसा मद्यपान का, नहीं। हाँ, नहीं होगा तो उत्तम बात है। तो ये धूल का हेतु बंद कर दो पहले, उसको बोलो ये पहनने के लिए। नस्य में जो है वो घृत का नस्य चालू कर दो। हाँ, घृत क्यों? क्योंकि वो विषग्न भी है, हाँ, कफवर्धन भी है, ये सब चीजें करेगा, तो गाय का घृत जो है वो सिद्ध करके, या फिर प्लेन गाय का घृत जो है उसका नस्य कर दो। दूसरी बात, जहाँ पे दारुणक हुआ है, जहाँ पे सॉरी इंद्रलुप्त हुआ है, वहाँ पे क्या करना है आपको, रक्त की चिकित्सा करनी है, पित्त की चिकित्सा करनी है, तो वहाँ पे आप जो भी लेप लगाने के लिए जो भी लेप दोगे उसको, तो उससे पहले प्रच्छान कर दो। हाँ, प्रच्छान कर दो या फिर जलोभावचरण कर दो। प्रच्छान किया तो ज्यादा जलों का कितनी लगाओगे ना, तो उससे अच्छा वहाँ का खून ब्लेड से निकालो। और वहाँ पे जो लेप लगाने वाले हो उस पे बहुत से लेप शास्त्र में आए हैं, तो उसमें कुकुडांड का त्वक का भस्म आया है, दालचीनी देवदार का लेप आया है, या फिर चतुष्पाद प्राणियों के अस्थि का जो भस्म है वो लगा सकते हो। ऐसे कोई भी भस्म, या फिर भृंगराज का चूर्ण का लेप लगा सकते हो, बिबितकी का लेप लगा सकते हो, आमलकी और यष्टि का लेप लगा सकते हो। ऐसे अलग अलग लेप आप प्रच्छान करने के बाद लगाने के लिए बोला है शास्त्रकारों ने। तो ऐसे लेप लगाना है, वातानुलोमन नित्य करना है उसका, ताकि वो कास की संप्राप्ति ना बने। कास के जो हेतु है और शिरोरोग के जो हेतु है उसमें क्या क्या आए हैं, उसमें एक और हेतु आएगा कि अश्रु वेग वेगरोध है। हाँ, तो वो हेतु है क्या वो देखो। ये हेतु जो है वेग धारण है क्या है देखो, तो ये हेतु बंद कर दो उसमें। हाँ, शिरोरोग में जब हेतु आता है ना कि धूल का सेवन करने से शिरोरोग होता है या फिर कास होता है, उसमें और एक हेतु एक्स्ट्रा आया है कि जो हम स्मेल लेते हैं वो अगर असात में हो, जो इसमें काम करते हैं ना, घंटा गाड़ी पे काम करते हैं कचरे के इसमें, तो वो जो स्मेल होता है वो असात में नहीं रहता। ठीक है, और ऐसा असात में अगर स्मेल, अगर गंध रोज अगर नासा से गया, तो शिरोरोग होते हैं। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, वो दारुणक भी हो सकता है, अरुणशिका भी हो सकती है, शिरोशूल भी हो सकता है, इंद्रयुक्त भी हो सकता है। तो इसके लिए ऐसे ऐसे जिसमें जिसमें ऐसे ऐसे हेतु है कि नाक से कुछ केमिकल्स की हवा भाप जा रही है, धूल जा रही है, कुछ भी जा रहा है, उसमें उसमें क्या करना है, मास्क पहनना ही पहनना है। उन पेशेंट को बोलना है, क्योंकि रोज नित्य नस्य अगर उसका होगा तो शिरोरोग होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो। हाँ, ठीक है, तो वो पहले बंद कर दो। तो ऐसे इस प्रकार से काम ये करो, ताकि वायु की प्रतिलोम गति आपको अनुलोम करनी है। ठीक है, क्योंकि काश दिख रहा है गंधर्वार इसीलिए। हम्म, गंधर्वार इसकी मैं दे ही रही हूँ उसको। हाँ, दे दो ना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। देखो क्या है, हम्म, कॉन्फिडेंस और ये नहीं लूज करना और नहीं पहली बार ट्रीटमेंट में। हमें एग्जैक्ट उसकी संप्राप्ति पता चल गया, अभी मैंने जैसे बोला कि वो असत में भी गंध ले रहा है, धूल भी रहा है, जो कि कास का भी हेतु हो रहा है, हाँ, अपने इंद्रगुप्त का भी हेतु हो रहा है। हमें एग्जैक्ट संप्राप्ति अगर पता चल गई, हेतु झट से मिल गई, हाँ, तो संप्राप्ति भंग करके चिकित्सा देने के बाद कॉन्फिडेंटली देना। हाँ, होगा रिजल्ट, आज ना कल मिलेगा ही मिलेगा। अगर संप्राप्ति ज्यादा बनी है, काफी देर की बनी है, काफी लंबे समय तक बनी है, तो समय भी उतना लगेगा। ठीक है, तो उसको क्या हम्म, कर दो, नस से भी चालू कर दो। ठीक है। हम्म, हाँ, दूसरी बात, हम्म, जहां जहां वो हुआ है उसको वहां पे क्या करो, प्रच्छान करो। हाँ, अगर पित्त प्रकृति है, स्वेदाधिक्य है, ऐसे कुछ है, तो यष्टि आम्लकी का वहां लेप कर दो जहां जहां बाल गए हैं वहां पे। हाँ, ठीक है। हम्म, अगर वो जो एरिया है और उसमें बारीक भी बाल नहीं हो रहे, एकदम सिल्की टाइप पूरा का पूरा हो गया है, हम्म, तो हम्म, मशी यूज करना। हाँ, कोई भी चतुष्पाद प्राणी का सिंग ले लो, वो जला उसका कोलसा है, वो उसको बारीक कर दो, वो लगा लो। कुछ नहीं मिला तो सस्ते में फुकट का काम है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। तो ऐसा ऐसा कुछ भी करो, और ये
चीजें करूं। काश भी हो रहा है तो इसका मतलब ये हेतु बंद ही होने चाहिए, धूल का या फिर वो गंदा स्मेल आना, ये सब जो ना हेतु बंद होने चाहिए। क्योंकि काश का अगर उपेक्षा की जाए तो बाद में संप्राप्ति राजयक्ष्मा तक जाएगी। और फिर कठिन हो जाता है वो। ठीक है, इतना तो मालूम है कि हम्म, संप्राप्ति शिरोगत हो गई है ना। ये इंद्रलोक ये दिखा रहा है हम्म, कि संप्राप्ति शिरोगत हुई है ना। तो बीच में हम्म, तो उरस्थान आता है, तो काश भी उसका जल्दी नहीं जाएगा, है ना। तो उस प्रकार से काम करो। वातानुलोमन करना है, काश पर काम भी करना है। हाँ, और प्रच्छान करके लेप लगाना है, जो लेप मैंने बोले उस प्रकार से। स्वेदी लग रहा है, तृष्णाधिक्य लग रहा है, ऐसे सब कुछ लग रहा है तो आम्ल की यष्टि इसका लेप करना है। हाँ, इस प्रकार से करो काम तो हो जाएगा। होता ही है कार्य, अगर कारण नष्ट किया जाए तो कारण कार्य नष्ट होता ही है। हाँ, ऐसे होगा ही नहीं कि होगा नहीं पेशेंट ठीक। ज्यादातर तो कृमिज ही लगता है, रस धातु की हाँ, दृष्टि, कृमि क्योंकि तो मुंह होता ही है। उसका एकदम साम साम जैसे हमने जीवा देखा ना, मतलब हाँ, लेपित नहीं है लेकिन ऐसे चिकट, ऐसे जब मुंह विरेचना खोलने के बाद करोगे ऐसे। तो कृमिघ्न औषध भी देना है व्यानोदान के समय। हाँ, आरुंशिका, कोई भी त्वचा विकार हो, हाँ, तो सुश्रुताचार्य बोलते हैं कि त्वचा विकार तो है कृमिन से ही होता है, ऐसे बोलते हैं वो। हाँ, वो क्या बोलते हैं, त्वचा विकार कृमिन से ही होता है। आप जो दोष का नाम देते हो ना, तो वो अपदेशस्तु भूयसा, किसी दोष का नाम देना चाहिए लक्षणों के आधार पर, इसीलिए देते हो। त्वचा विकार तो कृमिन से ही होगा। इतना कृमियों का भी महत्व है आयुर्वेद में, है ना। तो ये तो इसमें ही आ जाता है। तो कृमि का भी विचार, रक्त का विचार, वात का विचार, पित्त का विचार, वात का प्रतिलोमित गति का विचार, ये सब विचार करके ट्रीटमेंट देना। हम्म। ठीक है। हम्म, हम्म। हम्म। चलो आगे। रात का खाना देर से खाना, ये भी एक हेतु है, मतलब हाँ, साढ़े वही नौ तो, 10 बजे। ऐसे रहते हैं छोटे छोटे हेतु, काउंटर करते हैं। उसकी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाता है छोटे छोटे हेतुओं का, और व्याधि होती है। ठीक है ना। तो एक नहीं रहता, अनेक हेतु रहते हैं, तो सभी बंद करना है। इसीलिए हमें वो सभी शिरोरोग अध्याय के काश में जो हेतु दिए हैं ना, उसके वो हमें मालूम चाहिए, ताकि तो उस प्रकार से तब पेशेंट को में लिख कर कैसे देना। सर, गंधक गंधक रसायन ये हो जाएगा क्या, मतलब काश के लिए देखो, आगे? द्रव्यों का विचार मत करो, संप्राप्ति भंग का विचार करो। काम तो किसी से भी हो जाता है। समझ में बात आ रही है ना। रसपाचक रस। हाँ, आपको क्या करना है, वातानुलोमन करना है, कास का भी विचार करना है, और जो मैंने बोला उस प्रकार से। पित्त का अनुबंध ज्यादा है तो उस प्रकार से लेप का प्रयोग अलग अलग करो। हाँ, कुर्मिन का ये ज्यादा लग रहा है तो उसका विचार करो। मुख्य जो है हेतु सेवन जो बोला है वो पहले बंद कर दो, ताकि वो नस से अच्छा, ताकि वो उसको अच्छा हो जाए। हम्म। ठीक है देने सर, के लिए थैंक बहुत से द्रव्य है, विचार करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू। ओके सर, थैंक यू। ओके। गुड आफ्टरनून डॉक्टर राहुल। बोलो। मैं जनरली हम देखते हैं कि वेट लॉस के लिए बहुत चीजें हैं सर, हम्म। लेकिन वेट गेन के लिए ऑप्शंस क्या हैं? जैसे अगर उनको ज्यादा खाने के लिए बोले तो या तो कॉन्स्टिपेशन होता है या लूज मोशन होता है, तो क्या हम्म। पित्त और वात प्रकृति उनके कंप्लीट, मतलब वो कभी प्रकृति इतने नाम की कोई स्ट्रांग नहीं चीज हो है, सकते? प्रकृति यस नाम की कोई चीज रहती है ना। तो प्रकृति तहा जो सर। रहता है, वात प्रकृति को नर जो रहता है, उसका वजन कम ही रहता है। वो कुछ भी करो, आप वजन नहीं बढ़ने वाला, पहली बात, है ना। हाँ। तो प्रकृति को हम नहीं बदल सकते। हम्म। किसी यस व्याधि सर। कर्षण, व्याधि होने के बाद, उसके कर्षण होने के बाद, या फिर किसी भी चीज से कर्षण होने के बाद वजन कम हो गया है फिर बढ़ाना है, तो चीजें अलग रहती है। ठीक है। ये हम्म। पहली बात। हम्म। दूसरी बात, हम्म। वजन बढ़ाना मीन्स क्या, धातुओं का परिपोषण अच्छा करना है। परिपोषण अच्छा यस होने के लिए श्रोतोशोधन होना चाहिए। कईयों में क्या रहता है, कितना भी खाओ लगता नहीं, है ना। तो यस श्रोतोशोधन सर। करने के लिए वो काम करना चाहिए। कईयों में कृमि की हिस्ट्री रहती है, और कृमि ये जो एक जीव है, ठीक है ना। जीव का काम है हम्म। कि आपका जो सार भाग है अन्न का वो खाना, ठीक है ना। तो हम्म। कृमियों की अगर कृमि की हिस्ट्री रहती है तो वो लड़के बच्चे बड़े लोग क्या कितना भी खाए, भूख तो लगती है पर शरीर को नहीं लगती। सर, स्रोतोशोधन एंड कृमिघ्न हाँ, कुछ लोगों को तो खाने के बाद भी लगता हाँ, नहीं है। हाँ, तो स्रोतोशोधन करना रहता है तो धातु परिपोषण अच्छा होगा, तो वो करना है। ऐसे नहीं करना कि आया पेशेंट को और भ्रूण दे दिया होगा, भ्रूण हर एक में नहीं होगा। कईयों को अग्नि मांद रहता है तो अग्नि ठीक करना है। ये सब करने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ाना वजन। ठीक है। ओके। हाँ, ओके। पहली बात। स्रोतोशोधन कैसे करना है सर? कटु रस से, तिक्त रस से। ओके। हम्म। वो हर पेशेंट पे अलग अलग होगा विचार, ये कॉमन नहीं होगा इसका विचार। हाँ, ठीक है यस ना। सर। तो उस प्रकार के केस लेकर वो कर सकते हैं, पर ऐसा फॉर्मेट नहीं करना है कि इसका वजन बढ़ाना है, इसका कमी करना है, ऐसा नहीं है आयुर्वेद में, ठीक है ना।
हाँ, मेद वृद्धि है, जहाँ लंबन होता है उदर का, स्फीक का, स्तन का, तो वहाँ मेद क्षय करना चाहिए, वहाँ हम वज़न कम करने की चिकित्सा देते हैं। बाकी धातु कम करने, मांस का क्षय करना नहीं रहता, अस्थि का क्षय करना नहीं रहता, क्योंकि उससे व्याधि हो सकती है, तो मेद का ही क्षय करना रहता है, ठीक है ना? कईयों में मांस का ही वज़न ज़्यादा रहता है, अस्थियों का वज़न ज़्यादा रहता है, तो वज़न कम करने से अच्छा जो है उसकी साइज़, इंच जो है वो कम करना, मेद क्षय होने के बाद वो कम हो जाता है। और वजन यस बढ़ाने के लिए ये सब जो जिस चीजें हैं वो देखनी। वात प्रकृति का होगा, पहले से ही ये होगा, माँ बाप का वजन कम है तो क्या भी कुछ भी करो नहीं बढ़ने वाला, वजन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, पर आपको जो अपेक्षित है उतनी भार वृद्धि नहीं होगी, है ना? सर अगर कोई व्याधि से वजन कम हुआ है, जैसे रिपीटेड साइनसाइटिस का प्रतिशय इसको बार बार होता रहता है, उसकी हम्म वजह से उसका वेट कम हुआ है, तब क्या? तब कैसे विचार करना है सर? मतलब पहले डिसीज को क्योर करें, उसके बाद उसको रसायन दें, हाँ, ऐसा क्या? रसायन देना, जीवनीय घृत है, जीवनीय दुग्ध सेवन करने बोला है, तो उस प्रकार से ये देना है उसको। मुख्य क्या यस सर। है, ब्रूहण औषधियाँ जो है वो पचनी चाहिए, है ना? जो हम्म। गुरु रहती है, स्निग्ध रहती है, तो पचने के लिए अग्नि अच्छा रहना चाहिए, तो अग्नि पहले ठीक करना और उसके बाद ब्रूहण जो है वो काम करना। व्यायाम चालू यस करने सर। बोलना, दिनचर्या की जो जो चीजें है वो चालू करने बोलना, नींद का समय जो है वो बढ़ाना, ये सब पहले हाँ। दिनचर्या के जो सूत्र स्थान में वर्णित जो जो है चीजें वो पहले करना, और बाद में चिकित्सा के ऊपर जंप मारना। यस यस सर, थैंक यू सर। ओके। नमस्ते सर, मी विचारू बोला का? बोला। हाँ सर, मेरे पास आज मतलब मेरा वो रेगुलर ही पेशेंट है, लेकिन मैंने भी उसको ऑब्जर्व किया था कि वो लिटिल थोड़ा हाइपर एक्टिव है, मतलब थोड़ा उसका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड रहता है, मतलब हम्म नॉर्मल जैसे बच्चे रहते हैं ना हम्म वैसे नहीं, बहुत शार्प है, आईसीआईसी बोर्ड में पढ़ता है, अभी हम्म सीनियर केजी में है। हम्म तो वहाँ से उनको बुला के, मतलब टीचर ने बुला के उनको बोला कि ही डजंट लुक टू बी नॉर्मल चाइल्ड। हाँ, हम्म थोड़ा हाइपर एक्टिव, तो उनको कुछ टेस्ट वगैरह बोले थे, हम्म आईक्यू टेस्ट और भी कुछ भी, सीएबीएल वगैरह, ऐसा कुछ कुछ 2-3 टेस्ट बोले थे। तो अभी स्कूल से रेफरेंस था तो उनको जाना पड़ा। हम्म तो उन्होंने मतलब वो, और वो जो था मतलब जहाँ पर भेजा था वो तो मतलब साइकोलॉजिस्ट था, वो ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं था। हम्म। तो एट वन शॉट तो उन्होंने अब मतलब प्रश्न उनके क्या है, चार्जेस पूछो। वगैरह ले लिए। हाँ, तो उन्होंने उनको वो जो बात की ना, तो मतलब उसको वो ठीक नहीं लगा, उसको लगा कि शायद मतलब वो एक नॉर्मल सेशन था। तो उन्होंने और भी टेस्ट बोले थे, मतलब सीएबीएल वगैरह मुझे भी पता नहीं है, लेकिन 2-3 टेस्ट करने बोले थे। तो शी वॉज रिलक्टेंट, तो मेरे पास आई थी वो प्रतीक्षा वगैरह कांच के लिए भी आती रहती है। हम्म। तो ये बच्चा जो है ना, वो जैसे मैंने बोल रही कि वो मतलब बात करता है, उसको सब तो क्या राइटिंग है, रीडिंग में जो कोई प्रॉब्लम बाल नहीं। वय है वो कफ का वय है, हाँ, जहाँ कफ हाँ। दोष की प्राधान्यता दिखनी चाहिए, और कफ दोष की प्राधान्यता है तो उसमें क्या आना चाहिए, नींद ज़्यादा आनी चाहिए, है ना? शरीर पुष्ट होना चाहिए, भूख ज़्यादा लगनी चाहिए, है ना? तो ये सब लक्षण दिखने चाहिए, पर ये दिख नहीं रहे हैं, हाँ, इसके कारण बहुत है, उसके लिए एक लेक्चर लेना पड़ा, और हर एक लेक्चर में इसके वजह बोला है मैंने। तो वात पर और पित्त पर ही काम करना पड़ता है, वात का चल गुण, पित्त का तीक्ष्ण गुण, अगर क्रोधित ज्यादा हो रहा है बच्चा तो तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण पर काम करना पड़ता है, चंचलत्व ज्यादा है तो वात के गुण पर काम करना पड़ता है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। आप घृत सेवन करने के लिए उसको बोल सकते हो, हाँ, रोज नित्य अभ्यंग करने के लिए बोल सकते हो, शिरोपिचू दे सकते हो, कर्णपुरण ये से मैंने लेकर सभी बोला अभी। चीजें जो है वो सब हाँ। कर सकते हो। बिहेवियरल हम्म। जो चीजें हैं, घर में जो चीजें हैं, घर का जो क्लाइमेट ये है, वातावरण है, उस पर ध्यान भी देना चाहिए। घर में कोई चिड़चिड़ा है तो वही डायरेक्ट मानसिक उसका हेतु मिलेगा, आप कितना भी घृतपान कर दो कुछ नहीं होने वाला, तो वो भी देखना नहीं, चाहिए, वो ऐसा क्या कोई नहीं देखता है, है, ऐसा क्या कोई नहीं है। कौन से वातावरण में रहता है, किसके साथ रहता है, ये सभी चीजें जो है काउंटर करेगी क्या होने वाला है, हाँ, सिर्फ ये दोषिक नहीं है रहता। तो ये सभी एंगल से अगर किया तो ही केस ये ठीक कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज ये उसको करो, या ये फिर घर में वो संगीत 3 ही सुनो, लोग हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज हाँ। करो, या संगीत का क्लास लगाओ, या फिर ऐसी चीज करो कि जहाँ कॉन्सेंट्रेट पूरा करना पड़ता है बच्चे को, उसके 5 ही इंद्रिय जो है उसमें जो है
कॉन्संट्रेट हो नहीं जाते हैं, लगा बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे संगीत है या फिर ऐसी चीजें हैं उसमें करो जिसमें हाथ भी, मोटर ऑर्गन भी और मन भी, कर्ण भी, आंखें भी, सभी उसमें हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और उसका फायदा ये होता है। तो ऐसे दोनों साथ में चीजें करनी चाहिए, तब जाके होने वाली चीज है। ठीक है, ऐसे कोई एक वटी दी, मानस मित्र वर्तक दिया, ब्राह्मी वटी दी, उससे नहीं होने वाली। ठीक ठीक है, तो ये सभी देखो, केस हिस्ट्री उस प्रकार से लो और फिर काम करो उस पर। नहीं हम्म सर, उसमें ज्यादातर मतलब कफज हेतु ही मिले और उसको कफ की शिकायत बार बार होती है, हम्म मतलब प्रतिशाय और वैसे हम्म। ही। नहीं, ऐसा और नहीं मैंने रहता। उनको कैसा रहता है, प्रतिशय मतलब कफ है नहीं, अजीर्ण में भी प्रतिशय आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं रहता कि नाक का से नासास्त्राव आ रहा है इसका मतलब कफ का है, ऐसा भी नहीं रहता। ठीक है, अगर वो खान पान ज्यादा हो रहा है, अति अम्बुपान हो रहा है, अजीर्णाशन हो रहा है, ऐसे को हो रहा है, तो बार बार प्रतिशय लक्षण दिखता है। इसकी चिकित्सा जो है पाचन दीपनी करनी पड़ती है। ये पहली बात। हाँ, प्रतिशय उससे ही हो रहा है वो देखो पहले, या फिर कोई दूसरी चीज है वो पहले देखो। हाँ, ये देखकर सब कुछ करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि एक आधी औषध दिया वो ही हो गया, ऐसा नहीं है। आप बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, बार बार आपको केस हिस्ट्री डिटेल लेनी पड़ेगी, कहाँ किस वजह से वो ये हो रहा है, चंचलता बढ़ गई है, किस वजह से क्रोधित हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा और बार बार काउंसलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके सॉल्व होने हाँ वाली केस मैंने है। हाँ, सिर्फ ब्राह्मी घृत दे दिया बच्चा, तो इससे इतना नहीं होने वाली चीज। तो ये सब करो। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक है। हाँ, और आजकल मोबाइल स्क्रीन टाइम और इससे बच्चे और भी ज्यादा चंचल और ये हो रहे हैं, तो ये भी कंट्रीब्यूट कर देता है। तो इससे अच्छा उनका जो पोटेंशियल है बच्चों का, वो किसी दूसरे में स्विच कर दो। हाँ, ये बहाव है, ये बहाव रुकने वाला नहीं है, तो उसका जो मार्ग है वो चेंज कर दो। तो जो बहुत चंचल बच्चे रहते हैं उनको कराटे या ऐसे स्पोर्ट्स में डालना कभी भी, तो वो जो पोटेंशियल है उसका उसमें जाता है। जो क्रोधित ज्यादा है, तो क्रोध के लिए चिकित्सा क्या है, पित्त के लिए संगीत चिकित्सा है ना, बिहेवियरल। तो संगीत चिकित्सा, तो उसको कुछ तबला सिखाओ, बांसुरी सिखाओ। बांसुरी सिखाए तो बांसुरी जो है वो पित्त शामक है, उसके स्वर है ना, तो बांसुरी सिखाओ। ऐसे कुछ सी चीजें सिखाओ कि वो इनडायरेक्टली ये सब हो जाएगा। तो ऐसे सब कुछ कैलकुलेट करके, प्रोग्राम करके करना पड़ता है। ऐसे केसेस। हम्म ओके सर, थैंक ऐसे यू करो। सर। और एक पेशेंट है जो हम्म मतलब पहले से जुड़ी हुई है। मैंने आपको पहले भी बोला था, उसको पेरी ओरल थोड़े रैश आते हैं, मतलब पिटिकाएँ आती है। हम्म तो उसकी ट्रीटमेंट उसकी चल रही थी और वो सेटल भी हो गया प्रॉब्लम। हम्म फिर बीच में उसको लास्ट मंथ में कंटिन्यूअस फीवर था। हम्म। तो उसके हमने ट्रीटमेंट की, लेकिन फिर फीवर नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये टाइफाइड पॉजिटिव आया था उसका। हम्म। तो जैसे मैं तो मिक्स प्रैक्टिस करती हूँ, तो एंटीबायोटिक कवरेज दिया था, तो 10 डेज का क्यों उसका कर रहे कोर्स हो भी हो ऐसे गया। मिक्स प्रैक्टिस? कर रहे हो तो यश नहीं मिलेगा, शास्त्र देख रहा है ना आपके तरफ। एक तो एक करो, नहीं तो वो करो। मिक्स क्यों करना? मिक्स से क्या होगा बताओ, आप ही बताओ, है ना। एंटीबायोटिक देकर सुदर्शन वटी देने के बाद क्या होगा, है ना, बराबर है ना। मीन्स क्या होगा, हाँ आपको आपको जो एक वो हैप्पीनेस जो है ना प्रैक्टिस का, वो नहीं मिल पाएगा। अब ये हो जाएगा। हाँ, तो डिटेल केस हिस्ट्री लो, किस वजह से वो हो रहा है वो देखो। हम्म हेलो। सर, ठीक हाँ, है, ओके सर। और क्या क्या तकलीफ है उसको, मुझे बताओ। हाँ सर, देखो, तो एक मैं ये सोरासिस बोल का रही पेशेंट थी आता है, कि सुनो अब देखो। क्यों करना मालूम है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस? अब सोरासिस का पेशेंट आता है, हाँ, हमारे पास आता है, कई वैद्यों के पास आता है। अब ये डिसीज क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज है ना। शरीर की इम्यूनिटी ही उस पेशी पर अटैक करती है, ऐसा उनका मानना है, बराबर है ना। हाँ, तो वो सोरासिस का हम्म, पेशेंट है, अगर बहुदोषीय अवस्था है तो हमने विरेचन दिया, अल्पदोष अवस्था है तो हमने शमन चिकित्सा दिया, और कुछ महीनों में, 5 6 7 महीने में, ज़्यादा अगर हो तो ज़्यादा महीने लगेंगे। हाँ, तो कई महीनों में वो ठीक हो जाता है और पूरा का पूरा सोरासिस जाता है। अब पूरा का पूरा सोरासिस गया, तो एलोपैथी के अनुसार जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिसीज है। आपके पटोल से, आपके खदीर से, आपके नींब से, आपकी कोई भी दवाई है, उससे इम्यूनिटी उनकी क्या दब गई क्या? क्या उन्होंने भूल गया अटैक करना, ऐसा है हुआ है क्या? बराबर है ना। तो वो जाता है ना। ऑटोइम्यून में तो नहीं जाना चाहिए वो, पर जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारे जो सिद्धांत है वो बहुत ही प्रिसाइज, करेक्ट और ये सब कुछ है। तो इसीलिए करनी है प्रैक्टिस। समझ में बात आ रही है ना। अब आर ए पॉजिटिव पेशेंट है, ऑटोइम्यून डिसीज है, नहीं जाने वाला वो मॉडर्न के हिसाब से, पर जाता है ना। वो कैसे गया?
इम्यूनिटी अभी क्यों नहीं अटैक कर रही है साइनोवियल फ्लूइड पे? इम्यूनिटी अभी डर्मिस पर अटैक क्यों नहीं कर रही है? अभी तक तो कर रही थी, खदीर देने के बाद क्यों वो भूल गई अटैक करना? क्यों होता है ये सब कुछ, है ना? तो ये एलर्जी होना, ऑटोइम्यून होना, ये होना, वो होना, ये सब ऐसी बातें हैं। हमारे शास्त्र में रखो उसको, ओके सॉल्व होने लगेगी। तो इसलिए पूरा का पूरा दिमाग में विचार जो है हमारे शास्त्र से करो। आधा विचार आप सेफलोस्पोरिन 14 दिन देनी है, डेविडसन बोला है, बी कॉम्प्लेक्स देना है क्योंकि ये हो गए पियर्स पैचेस होंगे, फिर उसका कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन है, ये सब दिमाग में आधा रखेगा टाइफाइड के, तो कभी नहीं होगा टाइफाइड सॉल्व हमारे से, ठीक है? ना डेंगू होगा ना कोई होगा। हमें ज्वर देखना है, ज्वर की चिकित्सा करनी है, आराम से होता है, ठीक है? तो ये देखते जाओ, होता ही है, ऐसा क्या होगा? प्रणाम सर। आप बोलोगे एक साइड में वो चालू कर दें और एक साइड में हमारा चालू, ये ऐसे एक साइड से कुछ नहीं होने वाला, मीन्स फायदा नहीं, फिर किससे ठीक हुआ ये भी नहीं बता सकते आप, है ना? ऐसे होगा। नहीं सर, अभी अभी तो आयुर्वेदिक भी चालू है, हाँ पुनरावर्तक ज्वर का पाठ हाँ, चल वही रहा है। चालू कर दो। और हाँ डरना सर, नहीं है कुछ। और देखो, डेंगू निकला, टाइफाइड निकला, कोई भी निकला, और आपको मालूम है इसकी दवाइयाँ एक पहले से ही मौजूद है एलोपैथ में, तो हमें डरना नहीं है। हमें आयुर्वेद में क्या है वो देखना है। कई कबार वो हाँ कठिन तो व्याधि, कष्ट साध्य व्याधि हमारे यहाँ बहुत सुख साध्य हो जाते हैं, है ना? तो उन्होंने अगर बड़ा व्याधि उन्होंने बोल दिया कि ये असाध्य है, इनक्यूरेबल है, तो कभी कभार हमारे इसमें वो साध्य हो सकती है। उसके लेटेस्ट उदाहरण है कि आरए है, कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज है कि जो साध्य होते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है, पूरा का पूरा सोरियासिस का पेशेंट, कहाँ सोरियासिस का पैच है वो पता ही नहीं चलता। तो कहाँ गई इम्यूनिटी? अभी तक तो ये कर रही थी इम्यूनिटी, शरीर की पेशियों को ही मारने वाली थी, अभी कहाँ गई, है ना? वही इम्यूनिटी, हमने थोड़ी इम्यूनिटी चेंज किया है, इम्यून मॉडिफिकेशन कुछ किया है क्या? नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ गलतियां हैं, है ना? कुछ कमियां हैं, तो ये कमियां हमारा शास्त्र पूरा कर देता है ना, है ना? ऐसा है। हमारे ड्रग सिर्फ वात का शमन करते हैं, पित्त का शमन करते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये ऑटोइम्यून डिसीज जाता है तो इसका मतलब हमारे द्रव्य जो है वो जेनेटिक लेवल पर काम करते हैं। समझ में बात आ रही है? हमने सिर्फ यही हाँ पढ़ा है सर, ना कि हाँ पटोल दे दिया यार, अमृता दे दी, हो गया है, ऐसा इतना नहीं है छोटा। ये तो समझने के लिए है द्रव्य गुण और ये सब कुछ, इनका काम जेनेटिक लेवल पर है। तो इसीलिए तो ऑटोइम्यून डिसीज जाते हैं ना, कैसे जाएंगे नहीं तो? इम्यूनिटी कैसे ये हो जाती है, चेंज हो जाती है पेशेंट की, है ना? तो इसीलिए हमारा शास्त्र बहुत बड़ा है, ये पहले उसका वो जानो और उस प्रकार से ये करो। और बाकी क्या बोले आप, वो केस बताओ मुझे भी, मतलब बोल दूंगा मैं क्या है उसमें। वो केस मुझे याद नहीं है अभी सर हाँ तो उसको अचानक से, मतलब अभी हो गए उसके भी 6-7 महीने। हाँ, तो आपने जैसे मुझे गाइड किया था ना, वैसे मैंने उसका मतलब 2-3 बार, मतलब मुख मुख पर, सत्यविरचन है। हाँ मुख पर अगर वैवर्ण्य है, मुख पर कृष्ण वैवर्ण्य है, ऐसा कुछ है। मुख जो है शुक्र का अवयव नहीं रहता नहीं है, नहीं नहीं है? नहीं नहीं, वो वैवर्ण्य नहीं है, उसके ऊपर वो पीटिका ही आते थे जो हम किसके लोग रैश ऊपर? बोलते हैं ना, वैसे अराउंड लिप्स, और लिप्स में भी थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग रहती थी। हाँ, तो उस पर क्या बोला था मैंने, दी थी क्या चिकित्सा? हाँ, चिकित्सा आपने तभी जब लास्ट डिस्कशन वगैरह हुए थे तो जैसे गाइड किया था वैसे हमने कफपित्त शामक चिकित्सा चालू थी। वो बृहदरिद्राखंड वगैरह, और हम्म मेरे तरफ से भी जो भी कफपित्त, ये आपने जो जैसे पटोल हम्म वगैरह, अमृता, ये सब। अमृता ने आपने बोला था कि मंजिष्ठा मत यूज करो, सारी का अमल के वगैरह, उष्ण द्रव्य थोड़ा अवॉइड करो। तो ठीक। ज्यादातर वैसे ही पित्त शामक की ट्रीटमेंट दी थी और शी हाँ वॉज स्टेबल। हाँ, तो बीच में लेकिन उसको वो फीवर का आया और वो जा नहीं रहा था। तो मैंने बोला देखो ये हाई टाइम है, हमें अभी इसके लिए, अभी ये तो सेटल हो रहा है तो हम लोग इसके लिए बुखार के लिए देते हैं। तो शी एग्रीज। ओके। तो हमने और चालू जो, किया हाँ, सर। और आप क्या करो, अभी के आप लिए अच्छी कर भी, रहे हो हाँ प्रैक्टिस, सुनो। पथ्य जो है पेशेंट को देना कभी भी कंपलसरी, सर, हाँ, नहीं वो पूरा छोटे, अच्छी तरह से हाँ, पूरा अच्छी पालन तरह से करती देना, है। और पूरा कॉन्फिडेंट रहो हाँ अपने इस पर, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हम कुछ गलत नहीं करने वाले, सब सही करने वाले, हमारे जितना सही कोई कर नहीं रहा, ठीक है ना? तो नहीं, यस हमें नहीं डरना एग्जैक्टली है। सर। हाँ, हाँ तो यस एकदम सर, कॉन्फिडेंट लेकिन ट्रीटमेंट देना। अभी पेशेंट बोल रहा है मैं नहीं आपने वो दे दिया, फिर भी आज बुखार है, ठीक है रहने दो, जाएगा, कल भी जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट रहना। तस्मात आदोष पचनात लिखा है ना, तब तक हम लंघन हाँ करेंगे। सर। हमें पाचन देना है, तब तक हम पाचन है, वो कितना भी ग्रेड होने दो, हमें पाचन देना है, देना है, हमें ये करना है ना।
आता है, हाँ, बुखार कम होता है, सब कुछ होता है, हाँ, ठीक तो है? सर मैंने उसको मतलब पुनरावर्तक मतलब जो थोड़ा पाचक बहुते के हिसाब से असे मजाक ज्वर का जो मतलब जो टैबलेट्स हुँ, आते वो दिया मैंने, हाँ, संजीवनी बटी दे दी मैंने। हुँ, और जो अभी जो कफपित्त अमृता पटोल हुँ, ऐसे जो अभी उसका पित्त भी है ही है ना, मतलब पित्त हुँ, पित्त शामक की देनी है। वही शायद मेरी तरफ से गलती होगी कि मैंने उसको महासुदर्शन काढ़ा रखा था हुँ। और उसको मैंने 4 बार बोला था, और मैं तो ये सब चाल बताऊँ एक आपको, आप कुछ भी दो, हाँ। पहला पहला प्लान करो क्या देना है, हाँ? हमें क्या हाँ करना सर, है, पहला नहीं वो तो प्लान मेरे करो, हाँ? रेगुलर पेशेंट है, वो मैंने प्लान करके उसको हाँ, दिया था, ऐसे ठीक है। रैंडमली नहीं दिया हाँ, था क्योंकि ओके। वो मेरे और पास तो कम हर से कम वीक दवाई आती है का ना। प्रयोग करो, हाँ, कम से कम दवाई दो, हाँ, मैं ताकि भी हाँ, पेशेंट को तो भी ईज़ी अभी पड़ता है। प्रॉब्लम हाँ, और ये देने के बाद जब भी उसका 1 वीक में फीवर नहीं कम हुआ, हुँ, तो सर मैंने उसमें जय मंगल रस ऐड क मतलब हुँ, मैंने जो पाउडर दिया था ना 7 दिन हुँ, का, हुँ। उसमें मैंने बोला तू इसमें से मतलब 10 का था, तो तू मैंने बोला उसमें से 4 गोली तू कूट के उसमें डाल देना जब पूड़ी बनाएगी तभी। आप और ज्वर कौन-सा डायग्नोज़ किया था आपने? सर पित्त अभी मेरा तो वही कफ-पित्तज था ऐसा कफ कुछ पित्त क्या? ज्वर। हाँ, सुनो, और सुनो, रिपोर्ट में भी हाँ। अब कफ-पित्तज ज्वर हाँ, है, तो उसमें कुटकी, अमृता, अपना उशिर, आया था सर। हाँ, त्रिफला, हाँ सर, इसका ये सब यस, ये क्वाथ सब दिया था। ना, तो हाँ सर, 2-3 बार हाँ। टॉयलेट को ही हो जाती है, क्या? और पूरा का पूरा बुखार उतर जाता है, हाँ? बाकी कुछ दे नहीं पा अभी अब इसमें गलतियाँ क्या अनफॉर्च्यूनेटली होती है, सर नहीं हुआ। हम हाँ, कभी-कभार कंपनी की गोलियाँ-बिलियाँ लेते हैं, तो वो कुटकी जो है वो बहुत महँगी है, तो वो गोली में डालते ही नहीं लोग, ठीक है? कुटकी महँगी है, गोली में हुँ, डालते ही नहीं, तो काम आधा रुक जाता है वहाँ ही, ठीक है? तो दोष का शोधन ही नहीं हुँ, होता वहाँ से। तो कुटकी ये जो चूर्ण है वो ऑथेंटिक किधर से तो मंगवाना, खुद खाकर देखना वो कुटकी कुटकी है क्या, हाँ? ठीक है? हुँ। उसिर-विसिर तो अच्छा ही मिल जाता है, उसमें कुछ गलतियाँ नहीं होती, पर कुटकी में नहीं सर, मैं प्रॉब्लम आ ये जाता है। लोकल नहीं, मैं वो पुणे से ही हाँ, मँगाती हूँ। हाँ, पुणे ठीक से है, प्रॉपर जो पर अपने खाकर वैद्यगण है देखो, वहीं कोई भी से। चूर्ण हाँ, है, कोई भी आपके पास दवाई है, हाँ, खाकर देखो, कुटकी उतनी वो लगनी चाहिए कड़वी, ठीक है? हाँ? हुँ, तो हुँ, उस हुँ। प्रकार से अगर कुटकी दिया, उशिर दिया, अमृता दिया, त्रिफला वो इसका क्वाथ बनाकर दे दिया ना, तो 2-3 बार टॉयलेट को भी लगती है, बुखार भी कफ-पित्त ज्वर है होगा तो वो झट से कम हो जाता है। 1-2 दिन में हाँ, बुखार नहीं कम सर, हो जाता है। अभी मेरा क्वेश्चन वही है कि हाँ, ये सब उसको पहले तो मैंने उसको हमारे जो नॉर्मल जो दवाई चलती थी ना स्किन के हुँ, लिए, जो रैश के हुँ, लिए, तो हुँ, मैं उसको कड़क गर्म पानी में डाल के मैं बोलती थी गुनगुना, ये तो मैं उसको उबाल के लेने के लिए बोल रही हुँ, हूँ। हुँ, ओके, उसका साथ में पंचतिक्त घृत भी तभी से चालू था, तो अभी भी उसको मतलब बहुत सारा दवाई हो गई, तो अभी कंट्रोल हुँ, किया, मतलब उसको होल्ड ऑन हुँ, किया। लेकिन हुँ, इतने टाइम से उसका बृहद खंड भी चालू था, उसका पंचतिक्त घृत भी महातिक्त घृत भी चालू था, तो वो हुँ, अभी थोड़ा बंद है। हुँ, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि ये मेरा मैंने ये दिया, हुँ, और पहले वीक मैंने उसको महासुदर्शन काढ़ा बोला था, दिन में 3-4 बार लेने के लिए, लेकिन हुँ, उसको हो नहीं पाया क्योंकि वो ऑफ़िस जाती है, उसको टाइम नहीं रहता है, वो हुँ, सीए बाय मतलब प्रोफ़ेशन। हुँ, हुँ, तो वो बोल रही थी कि मैडम 2 ही बार हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि फ़ीवर भी आ रहा है, जा रहा है, और हुँ, अभी ये सब ट्रीटमेंट की वज़ह से शायद जय मंगल रस और हुँ, वो दंती भस्म डाल दिया, तो उसको फिर से स्वेलिंग आ रही है लिप्स पे, और थोड़े मुझे बोली कि लिप्स पे थोड़े-थोड़े से जैसे पहले हुँ, आजू-बाजू में जैसे हुँ, पिटिकाएँ आती थी ना, हुँ, तो ये हुँ, अभी फिर से उसको ये 3-4 दिन में प्रॉब्लम चालू हुँ। हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पित्त तो नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं तो विरेचन का ही सोच अब के वो मैंने बाकी उसको के बोला रसा भी था। औषधि बंद कर दो, बाकी के रसा औषधि बंद कर दो, हाँ? ज्वर में हाँ, ज्वर और शोथ ऐसे करके फ़ॉर्मूला है, उसमें शुंठ, बला, हुँ, कंटकारी, और ये गुड़ के साथ देना है, हाँ? और एक द्रव्य है, हाँ? शुंठ, भला, कंटकारी गुड़ हाँ, के साथ, देना ओके। है, हाँ? अच्छा, और मतलब एक उसका द्रव्य है, काढ़ा बना के सर नहीं गुड़ के कि साथ, गुड़ गुड़ अच्छा, गुड़ा अच्छा बरोबर ऐसा, उसको ही हाँ? मतलब हाँ, हाँ, तो उसकी गोलियाँ ओके। देनी। तो उससे क्या हो जाता है, उससे ज्वर भी जाता है, शोथ भी जाता है और मलबद्धता भी जाती है, हाँ? कास भी सब कुछ जाता है। तो वो चालू कर दो। बाकी हुँ, ये हुँ, रसा हुँ। औषधि मत यूज़ करो जब तक आपने खुद नहीं बनाई हो होगी रसा औषधि तब तक मत दो। हुँ? नहीं, मैंने उसको वो दूध पापेश्वर का ही बोला था म मत जयमंगल दे दो, रस लेने के लिए। मत दे दो। अच्छा, तो मैंने उसको होल्ड ऑन किया, मैंने बोला अभी मत हुँ, डालना हुँ। उसमें। शोथ हाँ, ये और ज्वर ऐसा कॉम्बिनेशन आया टेम्पटेशन है मत ज्वर में। डालो, ये ऐसे ही चालू रहने हाँ, दो। आपने ज्वर जो ये है ना अपना वाग भट्टाचार्य का, तो मतलब हाँ? उसमें। वही वो अभी जो लिप्स वाला जो स्वेलिंग है वही।
हाँ वो कर दो। ओके, कंटकारी और शुंठी और वो गुड़ के साथ उसकी गोली बना के हम्म, हम्म, थोड़ा उसको कुट के उसमें डालेंगे तो उसकी वो बन जाएगी ना, बराबर है ना, हम्म, गोलियां बन जाएगी। उसको हम्म, थोड़ा सा गुड़ को कुटेंगे तो। गुड़ से ओके, गोलियां थैंक बनती। थैंक यू सो हम्म, मच। बोलो और नेक्स्ट। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलो। हाँ सर, एक 40 ईयर्स मेल है हम्म, और वेट उसका 68 है, बाय प्रोफेशन टीचर है। हम्म, उसको मेन प्रॉब्लम ये आ रही है, फटीक फील करता है सर हम्म, लास्ट, और थोड़ा सेक्सुअल वीकनेस फील करता है लास्ट 2.5 ईयर से। हाँ, उसको ये वहम है भाई, उसको कोरोना का जो इंजेक्टेबल हुआ था ना, हाँ, उसके बाद से ऐसा फील होने लगा, बॉडी में हाँ, थका थका फील रहना। और माइल्ड कॉन्स्टिपेशन रहता है सर, ग्रहणी थोड़ा दुष्टि रहता है उसका। हाँ, और हेतु में सर रात्रि जागरण करता है वो। और हम्म, उसका खाना थोड़ा स्पाइसी है, बाहर का नहीं खाता, घर में थोड़ा स्पाइसी खाता है। और दूध घी दही का ज्यादा सेवन करता है, ये करता उसका है। रहता है। और हाँ, हम्म, और ESR सर उसका थोड़ा सा ज्यादा हम्म, रहता है, थोड़ा सा हम्म। एलर्जी गले में, जैसे कफ कफ थोड़ा थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा अभी रहता है, उसको मेरे क्या को तकलीफ फील है, होता एकलम है। है सिर्फ? अभी उसको, हाँ अभी उसको थकावट रहता है, और उसका प्लेटलेट काउंट बहुत कम रहता है सर। उसके बाद 130 से ऊपर जाता उसके ही नहीं है लक्षण उसका। बताओ मुझे, मॉडर्न मत बताओ, लक्षण क्या क्या दिख रहे हैं और क्या क्या है वो देखो। लक्षण यही है सर, उसको जैसे रस धातु की दृष्टि टाइप के, जैसे थका थका सा फील करना, तो करो ना उसको, अच्छा मानसिक उसको उपशम। सुबह, वो अभी प्रोफेसर है ना, अति भाषण जो है हाँ जी उसका सर। हेतु रहता है ना, जो उदान वायु का काम क्या है, बल देना। हाँ, उसका ये हाँ हो जी। गया तो क्या होता है, बलहानि हो जाती है। हाँ, तो क्लम दिखता है, क्लम में क्या, बिना आयास का थकान महसूस होना, बिना काम किए थकान महसूस होना, तो एक क्लम लक्षण दिखता हम्म, है ना। तो उसको क्या क्या करना है, हाँ जी। 2 टाइम उसको पाचन भी दे दो। हाँ, उसके और डिटेल केस हिस्ट्री ले लो, लक्षण देखो, प्लेटलेट बिटलेट कुछ मत देखो, अपनी जो डिटेल जो है वो देखो। लक्षण में सर हाँ, उसका ये भूख उसको ठीक लगती है सर। हाँ सुनो। और भूख, हाँ। तो दूसरी बात जो है, अभी जो उम्र है उसकी 40 है ना, तो ये उम्र हम्म, जो क्या है हम्म, उसकी, अभी वात प्रकोप के इसमें जाने वाली है। तो अगर वो बस्ती बिस्ती हम्म। लेने वाला है तो उसको मुस्तादी यापन बस्ती, ऐसी बस्तियां चालू करो ताकि उसका बल। सामान्य चिकित्सा ही लेगा सर, यहाँ पंचकर्मा का है नहीं हाँ ट्रेंड, ठीक है, रहने दो। तो हरियाणा में। उसको नित्य अभ्यंग करने बोलो। हाँ, रोज अभ्यंग होना चाहिए, रोज व्यायाम होना चाहिए। हाँ, अभ्यंग और व्यायाम करता है सर, वो बोलता है अभ्यंग डेली करता है। उत्तम। नहाने से पहले और थोड़ा सा हाँ, गर्म पानी में स्नान कर लेता है। हम्म, और व्यायाम करता है सर, करे हम्म, चाहे 15-20 मिनट, हम्म, चाहे आधा पौना घंटा, हम्म। करता डेली है, हाँ, तो क्या रेगुलर है, करता है। तो ये क्लम जाने के लिए क्या है, हाँ, उसको और रसायन चूर्ण दे दो। हाँ, गोक्षुर, आमलकी और अमृता, ऐसा रसायन चूर्ण दे दो सुबह। हाँ, अब गर्म पानी के अभी साथ। वो सर ये बोल रहा था, हाँ सुबह उठते ही सर वो लेता है रसायन, ब्रह्म रसायन होता है ना जो, हम्म, वो लेता है सुबह उठते हाँ, सारी च्यवनप्राश लेता है। हम्म, और एक आधा थोड़ा पानी, पानी भी ज्यादा नहीं पीता, इतना ही पीता है, बहुत थोड़ा सा। हम्म। और सुबह लेके तो फिर फ्रेश होके तो फिर उसको योगा क्लम क्यों वगैरह हो के रहा लिए है, चला जाता है। मानसिक क्लम हुआ है क्या, ज्यादा स्ट्रेस टेंशन है क्या? मानसिक, मानसिक भी नहीं है सर, फैमिली वाइज भी नहीं 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 अच्छा नहीं, है, कोई वो नहीं, मानसिक। कॉलेज कॉलेज में ज्यादा पढ़ाई ऐसा कुछ है क्या? तो क्लम क्यों नहीं हो सर रहा है? उसमें। अब ये काम करो एक आप, कि अगर वो क्लम लक्षण इतना बड़ा है कि आप उस पर काम करना है आपको, बराबर है ना, थकान पर, बराबर है ना, हम्म, हम्म, तो शास्त्र में हम्म, क्लम कहाँ कहाँ आया है, चाहे वो पांडु है, पहले हम्म, ज्वर में आया है ना, पांडु है, ऐसे सब जगह क्लम देखो, हम्म, और उसमें कहाँ उसका आता है क्लम वो देखो, और वहां से उसकी चिकित्सा करो। हम्म। ठीक है, क्योंकि वो रसायन भी जी ले जी रहा है, जी भूख सर। भी अच्छी रह रहा है, अभ्यंग भी है, नित्य व्यायाम भी है, ये सब कुछ है, दूध और घी का भी जी। सेवन चल रहा है ना, हम्म। बराबर है ना। और ये कह रहा था सीमन में पतलापन बहुत है, वीर्य बहुत इसमें, पतला कहता है वो मेरा है। हाँ, तो सीमन। अति अति शुक्र अगर ये हो रहा है उसको, हस्त मैथुन आदि सवय अगर है उसको, ज्यादा शुक्र क्षय हो रहा है, तो आपको उसको शुक्र वृद्धि की चिकित्सा देनी पड़ेगी। हाँ, वो अगर उदीरण कर रहा है वेगों का, तो उदीरण बंद होना चाहिए, वो चिकित्सा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सब विचार करो, है ना। हम्म, शुक्र वेग का उदीरण अगर हो रहा है तो बंद करना बोलो उनको। हम्म, वो तो, हाँ वो तो वैसे तो धार्मिक का प्रवृत्ति का और बहुत अच्छे से लाइफ जीने वाला है सर, बाहर हम्म, के आडंबरों में ज्यादा विश्वास नहीं रखता। हम्म। और फैमिली वाइज भी वेल सेटल्ड है, मानसिक स्तर भी तो उसका देखो क्या बढ़िया है। है, सुनो, क्या है, कोई भी व्याधि समझ दिख नहीं रही आ है रहा क्या। ना, तो कारण दिखना चाहिए, बिना कारण की कोई हम्म, दिखेगा नहीं, तो वो कारण ढूंढने के लिए मैंने बोला आपको कि क्लम जहां जहां है वो वहां वहां निकालो, और किधर तो लगेगा ही वो। हाँ,
तो वहाँ पे वो निकाल कर उस प्रकार से चिकित्सा करो, क्योंकि वो सब कुछ तो कर रहा है, और क्या देना, बराबर है ना? जी हाँ, दूध घी खाकर, जी रसायन खाकर, अनित्य अभ्यंग व्यायाम आदि चीजें कर कर, हाँ, आध्यात्मिक जिसका बैकग्राउंड है ऐसा है और भी क्लम दिख रहा है, तो किससे क्लम हो रहा है वो देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, है ना? ऐसा है। रात्रि जागरण बेसिक हिस्ट्री है सर। तो वो भी चीज है, वो बंद करने बोलना है उनको। क्या है, रात्रि निद्रा होनी चाहिए। हाँ, ये ऐसे नहीं, अब पेशेंट बोलेगा नहीं रात्रि जागरण में टाल नहीं सकूंगा, रात्रि जागरण, तो फिर ऐसे नहीं होगा कि नहीं मैं कुछ दवाई दूंगा और जो रात्रि जागरण है आप कंटिन्यू करो ये दवाई से, ऐसे नहीं होगा। हाँ, सूत्र स्थान में पर वर्णित वो जो दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, जो चर्या है वो पालन करनी पड़ती है सभी को। पर वो सर ये बोलता है अगर वो 3 घंटे भी सोए 4 घंटे भी सोए उसको मतलब वैसे नहीं लगता जैसे कि नींद का उसके जैसे ना कई लोग हम्म नींद पूरी नहीं लेते थे 3-4 घंटे में, वो कहता मेरी सेटिस्फाइड है 3-4 घंटे भी मेरे को सेटिस्फाइड लगता है नींद में। तो फिर भी मुझे क्लम ऐसा क्यों नहीं फिर है दिख भाई रहा है, मैं वो देखो ना, वो ढूंढो फिर, ठीक है ना? वही नहीं मिल रहा सर हाँ, क्या वो, है क्या नहीं। हाँ, और नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो फिर, इतनी बड़ी वो व्याधि नहीं है क्लम, है ना? ऐसा है। बस वो हाँ यही कह रहा हम्म, सेक्सुअल वीकनेस है, वीर्य हाँ, पतलापन है, थका रहता है। और हम्म। वो मेन है तो ये मानता कोरोना के इंजेक्शन के बाद वो सोचता भी मेरा प्लेटलेट देखो, हाँ, काउंट। वो उस पर तो बहुत हम इसमें डिस्कशन सर हुआ कि अस्थि कोरोना पर, अस्थि कोरोना के बाद जो है कि हम्म, कौन से धातु की दृष्टि हुई होगी, ये सब चर्चा का विषय, अभ्यास का विषय, और अलग अलग सर हम लेक्चरों में इसमें हमने उसमें ऐसा किया नहीं है। सोच सकते हम अस्थि धातु पे वर्क करें क्योंकि शुक्र का जनन वहीं से ही होता है जो शुक्र की पुष्टि वगैरह। विचार करने के लिए बहुत मार्ग है, विचार क्या कर, कुछ भी हम्म, कर सकते हैं हम, है ना? ऐसा है। हम्म, ठीक है। जी। हम्म, चलो और आगे। भी इसका सारे हेतु देखे जहाँ पे कलम है तो वो देखो, सारा वो देखे तो वो निकालो। फिर कहाँ कहाँ है वो यस, नेक्स्ट पूछो। पूछो। हाँ, डायरेक्ट पूछो आप, इस हाथ ऊपर मत करो, डायरेक्ट पूछो। हेलो सर। बोलो। हेलो सर। बोलो। सर एक 28 ईयर फीमेल है और 28 उसे फीमेल। ओलिगोमेनोरिया है। हाँ, हम्म ओलिगोमेनोरिया है। हम्म और ये है कि उसके हेयर्स पूरे मतलब बहुत हेयर फॉल भी हो रहा है और थोड़ा सा क्या बोलेंगे टकला टकला जैसे भी हो रहा है। हम्म मतलब मांग बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है और वो लिटरली हम्म दिख रहा है कि अभी इसका मतलब हेयर फॉल है और बहुत सारा सामने से साइड भी हाँ, बहुत ज्यादा दिख रहा है। हम्म तो अभी फिर इसमें मतलब क्या कैसे ट्रीटमेंट का हाँ, विचार उसका करना विचार चाहिए? करते समय शुक्र का विचार, मज्जा का विचार, अस्थि का विचार, हाँ, लास्ट के जो धातु है उनका विचार करना। ठीक है, शुक्र का विचार के लिए शतावरी, मज्जा का ग्रहण करने के लिए मज्जा के वात शमन करने के लिए निर्गुंडी, अस्थि का विचार करने के लिए लाक्षा। ऐसा करके शतावरी, निर्गुंडी, लाक्षा, ये कॉम्बिनेशन जो है उसको दे दो, चालू कर दो। और बाकी सब हेतु बितु देखो क्या है, किससे है, ये सब देखो, और आपकी युक्ति प्रमाण से और कोई द्रव्यों का प्रयोग करो, और ये सब दोनों ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा। ओके। और सर मतलब वहाँ पे बालों में क्या कर सकते हैं उसके लिए? किसमें? विद्या कर्म कर सकते हैं मतलब किसमें? स्काल्प में क्या कर सकते हैं? जो उसको हेयर फॉल हो रहा है और वो जो पूरा ऐसे दिख रहा है टकले जैसा, हाँ, तो विद्या कर्म कर आप कर, सकते हैं? कर सकते हैं ना, वैसे हेतु उस पर आपको लग रहा है ना, तो आप वहाँ जलों का उच्चारण कर सकते हैं। हाँ, जो कुछ है उस विद्ध हम्म, और अग्नि, ये दो है। अगर शीत के कुछ हेतु है तो अग्नि कर्म रहता है, रक्त दृष्टि के कुछ हेतु है तो विद्ध रहता है, तो ये सब कर सकते हैं। पर डिटेल केस हम्म, हिस्ट्री लेकर संप्राप्ति कैसे बनी है वो देखो। और मैंने जो बोला, अगर इस प्रकार से प्रतिलोमित क्षय का ये सब दिख रहा है, शुक्र भी उस प्रकार से है, और केश जो है वो मज्जा अस्थि इसका संबंधित है, इसीलिए बोला उस प्रकार से शतावरी, निर्गुंडी और लाक्षा ऐसा कॉम्बिनेशन हम देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, अच्छा। इन सब कुछ जो है वो भ्रूण हो जाता है। ठीक है। ओके। हम्म ठीक है। अब बाकी भी आप युक्ति प्रमाण से देखो क्या बदल कर सकते हैं वो करो। और उस प्रकार से करो चिकित्सा। हम्म नहीं, एक्चुअली मुझे ये कंफ्यूजन था कि जैसे हम बोलते हैं आर्तवम आग्नेयम, हम्म तो मतलब उस केस में आग्नेय गुण कम हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसकी हम्म। वजह से वो ओलिगोमेनोरिया हो रहा है। और एक अगर हम बालों का देखें तो नहीं, वो ऐसे नहीं, जनरली हेयर आर्तव फॉल तो अग्नेय वात पित्त प्रकृतिता बोला है, संप्राप्ति होती है। आर्तव अग्नेय प्रकृतिता बोला है, हम्म, पर आर्तव जो है वो द्रव स्वरूप भी है,
पर व्यपदेशस्तु भूयसा से वो अग्नेयम है, इसका मतलब द्रवत्व नहीं है ऐसा नहीं, द्रवत्व भी है उसमें, बराबर है ना। आर्तव कम कब होता है, हाँ तो रस धातु में कुछ दृष्टि हो तो भी आर्तव में दिखता है, साक्षात अवयव में कुछ दृष्टि हो तो भी दिखता है, रजचर्या का पालन ना हो उसमें गलतियां हो तो भी दिखता है ना। योनि व्यापद हो तो भी दिखेगा। शुक्र धातु जो है उसका विचार अगर सर्व शरीरगत शुक्र धातु किया जाए तो भी दिखेगा। मानसिक ताण चिंता ये सब है वो भी रसव स्रोत दृष्टि की लक्षण है, उससे भी वो दिखेगा। तो ये सभी है, तो हर टाइम अग्नेय भी कम होगा ऐसे कुछ नहीं है। ये भी देखो, बराबर है। और ऐसे इस बराबर प्रकार से विचार करो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उससे ये एक रखना है आपान काल में, और बाकी आप विचार करके उस समय बाकी चीजें देखो तो हो जाता है। ऐसा है। सर जैसे अगर कोई संप्राप्ति है, सपोज ये ओलिगोमेनोरिया का ही जैसे, तो अभी कोई संप्राप्ति क्षयज की वजह से भी होती है और कोई अवरोधात्मक की वजह से भी होती है, तो ये जनरली इसको कैसे डिफरेंशिएट करे कि अभी उसका क्षयज होगा कि अवरोधात्मक हेतु संप्राप्ति और होगा? लक्षण के तो अनुसार ये हेतु, और देखो एक लड़की है, वो दिन जनरली में एक लड़की है दिन में 3-4 बार खाना खाती है, अच्छा दूध पीती है, घरदार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खाने पीने में कुछ भी कमियां नहीं है, कॉलेज जाती है, कॉलेज से आती है, बराबर है ना। हाँ, और ऐसी लड़की बोल रही है कि मेरा कटिशूल है। हाँ, ऐसी लड़की बोल रही है मुझे कटिशूल है। तो वात प्रकोप के कुछ कारण है क्या उसमें? नहीं है। वो 3-4 टाइम खाना खाती है, घृत सेवन करती है, जो भी है वो संतर्पण जन्य सब कुछ हेतु है, फिर भी बोल रही कटिशूल है। तो ये कटिशूल कैसे होगा? ये मार्गावरोध जन्य कटिशूल होगा, बराबर है ना। दूसरी लड़की है, वो बोलती है खाना कम खाती है, उसको चलना बहुत है, 3-4 किलोमीटर चलना रोज का है, तो और टाइम पे खाना नहीं मिलता, फिर वो काम भी करने जाती है यहाँ वहाँ, और उसका कटिशूल है। तो ये केवल वात का कटिशूल है। तो हेतुओं से पता चल जाता है कि ये मार्गावरोधजन्य है क्या, इससे है, बराबर है, बराबर है ना। तो दोनों में चिकित्साएं बदलती है। यस सर। ये नीचे वाला जो है जो काम ज्यादा करती है उसको मधुर रस से ब्रूहण करना रहता है, मधुर रस से जो है वात शमन करना रहता है। ऊपर वाला जो है उसको मार्गावरोध जन्य करना रहता है। अब मार्गावरोध कितना है वो बताती है कि मुझे स्तंभ इतना है, गुरुता इतनी है, ये इतना है, वो इतना है। तो मार्गावरोध किसका है ये ढूंढना पड़ता है, और वो जिसका मार्गावरोध हुआ है उसकी चिकित्सा अगर किए जाए तो जो अवरोधित वात है वो क्या होता है, उसकी गति वापस से अच्छी हो जाती है और वो कटिशूल जाता है ना। तो ये हेतुओं से पता चल जाता है हमें, है ना। कितने लोग ऐसे आते हैं आपके क्लिनिक में कि वो बोलते हैं मुझे हाथ दर्द दे रहा है, पैर दर्द दे रहा है, बदन दर्द दे रहा है, और हिस्ट्री पूछने के बाद बोलते कुछ नहीं, सुबह उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, टीवी देखती हूँ, दोपहर को खाना खाती हूँ, रात को खाना खाती हूँ, दोपहर को सोती हूँ। अब इतने हेतु अगर होने के बाद वात व्याधि कैसे हो गई, है ना। तो ये वात व्याधि नहीं रहती, ये क्या रहती है, ये मार्गावरोधजन्य वात व्याधि रहती है। चिकित्सा मार्गावरोधजन्य की करनी पड़ती है, उसका वजन कम करना है, चिकित्सा करनी पड़ती है लोगों की, तभी जाके सिर्फ आपने वात पर काम कर दिया तो लाक्षणिक लक्षण मिलते हैं, उपशय मिलता है, थोड़ा पेनिंग कम हुआ, औषध बंद होने के बाद वापस से पेनिंग हो जाता है, क्योंकि मार्गावरोध हमने दूर नहीं किया, तो वो दूर करना ये चिकित्सा रहती है, ठीक है ना। ऐसा है। और सर जैसे अभी जो लोग रात्रि जागरण मतलब जो लेट से सोते हैं और सुबह भी लेट से उठते हैं, तो अब इसमें हम फिर किस दोष की दृष्टि समझेंगे? मतलब जागने से तो वातपित्त बढ़ रहा है, सुबह सोने से कम बढ़ रहा है, इससे तो त्रिदोष अब होता है। दिवास्वाप जो है वो त्रिदोष का कारण बोला है बाद में, है ना। तो ये यस सर। तो दोनों दिखता है। अब ये कैसे होगा, देखो अब एक इंसान है जो रात्रि जागरण करता है, नित्य रात्रि जागरण करता है, और दिन में उसका खान पान में जो चीजें हैं उसमें वो आचार खाता है, कुलत्थी खाता है, ऐसे कुछ चीजें खाता है। अब ये रात्रि जागरण से उसका पित्त प्रकोप भी होगा, वात का रुक्ष गुण भी होगा, और ये दिन के जो हेतु है ये जो है वो पित्त प्रकोपी है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें इस पेशेंट में पित्त प्रकोप हो जाता है, और उसका कारण रात्रि जागरण भी है, और ये आचार खट्टा चीजें ये खाना। तो सिर्फ रात्रि जागरण से नहीं होगा, उसके साथ और क्या हेतु होंगे उसका कंट्रीब्यूट होगा, और रात्रि जागरण का परिणाम क्या होने वाला है वो दिखेगा, ठीक है। रात का सोना जो है, रोज रात को सोते जो है वो हर धातुओं का बल बढ़ाता है, इसीलिए वो दिन में रात को सोना है। समझ में बात आ रही है?
और रात्रि जागरण जो है वो शरीर में रुक्षता निर्माण करता है। इसका मतलब सभी धातुओं में रुक्षता निर्माण करता है। इसका मतलब सभी धातुओं का बल कम करता है। ये एक दिन में नहीं होने वाली चीज रहती है, ये बार बार होने वाली चीज रहती है। निद्रायतम सुख दुखम पुष्टिकार बलाबलम, ये जो है ये बार बार होने वाली चीज है। जब जब आप निद्रा का त्याग करोगे, कम निद्रा लोगे, जागरण करोगे, रोज रोज रहेगा, सालों साल रहेगा, तब ये लक्षण दिखेंगे। और बाद में वृषदा क्लिबता ज्ञानम ज्ञानम जीवितम न च, कि आपको जो है मृत्यु जो है अकाल मृत्यु आ सकती है ना। तो इसीलिए वो रात को नींद लेनी रहती है। ठीक है। बट हाँ मतलब सर, लेकिन जैसे रात्रि जागरण तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ वो सुबह देर से हाँ, भी ऐसे उठ नहीं रहा है होगा। ना, तो हाँ, नहीं होता मतलब जैसे कि रात्रि नाचना, जागरण। तो उससे वो हाँ, कब बैलेंस। सुनो, तो हाँ। इसलिए शास्त्रकारों ने बोला है कि अगर रात्रि आप 3 घंटे अगर आप जाग रहे हो, तो उसका आधा करके आप दिन में सो सकते हो। हाँ, या फिर 1.5 घंटा आपको दिन में सोना है। तो ये एक बाईपास दिया है, पर ऐसा नहीं करना रहता है। अगर जाग गए तो कैसे सोना है, इसकी वो विधि है दिन में। समझ में बात आ रही है? ओके। हाँ तो जी, हाँ, तो ठीक है। मतलब अगर कोई देखो देर से आपके, सो रहा है और देर सुनो, से उठ अब रहा है तो। सुनो, 2 पेशेंट है। एक पेशेंट रात को 3 घंटे जागता है और दिन में सोता ही नहीं। और दूसरा पेशेंट है, रात को 3 घंटे चालू जागता है और रखकर दिन में देखे तो कर। 1.5 घंटा सोता है। तो पहले पेशेंट में व्याधि जल्दी ये हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो दिन में सोना चाहिए, उसको नींद को पूरी होनी चाहिए, बराबर है ना। तो इसका मतलब रात को अगर जाग गए तो दिन को सोना है आपको। समझ रहे? और कैसे सोना है? हाँ। जितना समय जागे हैं उसके आधा घंटा, आधा वो जो टाइम है सोना है, ये विधि है। ऐसे नहीं रात को जागे तो अभी नहीं, दिन में नहीं मैं सोऊंगा, क्यों? क्योंकि दिवा स्वप्न भी है, तो ऐसा नहीं है फिर। समझ बात आ रही है? तो दिन में सोना है ना। और व्याधि कौन सी होगी ये इस पर सिर्फ नहीं निर्भर रहेगा, वो दिन में क्या खाता है, पीता है, उसका आहार विहार क्या है, उस पर सब पर निर्भर रहेगा। हाँ। ऐसा। आप क्या बोल रहे हैं? आपका मतलब क्वेश्चन अगर ये है उसका दिन कि, में सुनो, सोना आपका भी है क्वेश्चन ये तो है कि, आधा टाइम चाहिए। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि रात के अगर जाग रहा है कोई 3 घंटे और दिन में 3 घंटे सो रहा है, तो वो माइनस हो गया, है ना, व्याधि का हेतु नहीं हो गया, कैंसिल हो गया, ऐसा आप सोच रहे हैं ना? हाँ वही, हाँ, क्योंकि हम नहीं बोलते ऐसा हैं कि नहीं ये वात होता, पित्त वो पड़ रहा हेतु है, ही है। जैसे रात्रि सुबह जागरण से ये कब हेतु है। ब- हाँ। हम्म। हाँ, ऐसा। हाँ। ओके। तो फिर तीनों दोष का प्रकोप समझेंगे, अगर वो रात को देर से सो रहा है, सुबह देर से उठ रहा है, तो त्रिदोष प्रकोप नहीं, समझेंगे। सिर्फ उतना ही नहीं चाहे ना में से करेगा वात वो, पित्त दिन में सो फिर रहा खाना पीना भी उसका रहेगा ना, उस पर भी ये है। अति अंबुपान भी 3 है। दोषों का ओके। प्रकोप बोला है ना। ओके। तो ऐसे बहुत से ओके। हेतु बोले हैं कि ये देखो, आप रात्रि जागरण और दिवा स्वाप अगर आपने देखा ना ग्रंथ में, तो ऑलमोस्ट सभी व्याधियों में दिखते हैं ये हेतु। समझ में बात आ रही है? यस। ऑलमोस्ट सभी हाँ। व्याधियों में ये 2 हेतु दिखते ही दिखते हैं। कौन से रात्रि जागरण, दिवा स्वाप, वेगावरोध, ये हेतु मिलते ही मिलते हैं, है ना। ऐसा है। यस सर। हाँ। ओके। अच्छा। और चलो एक क्वेश्चन लेंगे और बंद कर देंगे। पूछो कोई भी एक। सर नेजल ब्लॉक में नस से अगर देना है तो कौन से तेल का अच्छा रहता है? वैसा पॉलिप हो तो जो है, हम क्या करते हैं, एक पाठादी तेल करके तेल आया है, तो उसमें यवक्षार डालते हैं। हाँ। तो उसका नस्य ओके। करते हैं। अगर उस प्रकार का अगर पॉलिप जैसा अवरोध है, मांस की दृष्टि है, इस ओके। प्रकार का अवरोध है, तो हाँ। हम्म, ओके। हम्म, पाठादी तेल करके आया है, योग रत्नाकर में भी है। ठीक है, चलो रुकेंगे, कल भी करेंगे हम डिस्कशन। हाँ।